कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, कविता क्रमांक 8 जो कि एक गज़ल है। गज़ल स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न पहला, गज़ल की पंक्तियों का तात्पर्य। 1. नींव के अंदर दिखो। तो इसका तात्पर्य है हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। 2. आईना बनकर दिखो। इसका उत्तर है हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। प्रश्न दूसरा, कृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य से अपेक्षाएं। उत्तर, मानवीय गुणों को अपनाना, निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना। प्रश्न तीसरा, जिनके उत्तर निम्न शब्द है ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। 1. भीड़। 2. जुगनू। 3. तितली। 4. आसमान। तो इसका उत्तर है कवि अक्सर किसी शक्ल को कहाँ देखना चाहता है? भीड़ में। 2. जुगनू। तो इसका प्रश्न बनेगा वक्त की धुंध में साथ रहने को किसे कहा? तो इसका उत्तर आ जाएगा जुगनू को। 3. तितली। कवि खिलते फूल के स्थान पर क्या देखने को कहते हैं? कवि खिलते फूल के स्थान पर क्या दिखने को कहता है? तितली। 4. आसमान। तो इसका प्रश्न हो जाएगा गर्द बनकर कहाँ खिलना है? आसमान में। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। 1. आपको महसूस, भीतर देखो। तो इसका उत्तर है जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। 2. कोई ऐसी शक्ल मुझे अक्सर दिखो। इसका उत्तर है हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ, अर्थात मानव मात्र ईश्वर का अंश है। प्रश्न 5वां, कृति पूर्ण कीजिए। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक। तो इसका उत्तर है फूल, तितली, मोती। अभिव्यक्ति। प्रस्तुत गजल की अपनी पसंदीदा किन्हीं 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि कहता है कि अंधकार में जुगनू की दुम से निकलने वाले मामूली प्रकाश का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि वह स्थिति को बदलने के लिए कुछ प्रयास तो करता है। उससे प्रेरणा लेकर कोई सामने आकर बड़ा प्रयास तो करे। किसी काम को करने और प्रतिष्ठा पाने की एक सीमा है। अगर किसी व्यक्ति को सचमुच कुछ महत्वपूर्ण कार्य करके अपने आप को प्रतिष्ठित करना है तो इसके लिए असह्य कष्ट सहने पड़ते हैं। इसके अंदर बूंद को मोती जैसा अमूल्य रत्न बनाने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। मनुष्य जब कष्ट उठाकर श्रेष्ठ कार्य करता है तभी वह चमकता है। उपयोजित लेखन। यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता, इस विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। उत्तर, निबंध, यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता। उत्तर, पिछले कई वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान में जो प्रगति हुई है वह सराहनीय है।
पिछले अंतरिक्ष यात्रा कल्पना से अधिक कुछ नहीं थी, लेकिन आज अंतरिक्ष यात्रा के सपने सच हो गए हैं। रूस ने अंतरिक्ष यान के द्वारा अपने अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा था। फिर तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री हो गए। अब तो ऐसा लगता है कि कभी न कभी हमको भी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन यह कब संभव होगा, कहा नहीं जा सकता। काश मेरा घर अंतरिक्ष में होता। यदि सच में मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो कितना अच्छा होता। जिस आसमान को दूर से देखा करते हैं, हम उसकी खूब सैर करते, चांद सितारों को नज़दीक से देखते, बादलों के बीच लुका छिपी खेलते, परियों के देश में जाते। वे किस तरह रहती है जानने देखने का अवसर पाते। हम अंतरिक्ष से अपनी सुंदर धरती को देखते, अपने प्यारे भारत को देखते, आकाशगंगा के विभिन्न ग्रहों उपग्रहों को देखते, सौरमंडल के सबसे सुंदर ग्रह शनि और उसके वलयों को देखते। उस उनके जितना निकट जा सकते अवश्य जाते। स्पेस वॉक करते, वहाँ पहली शांति का अनुभव करते, वहाँ के प्रदूषण विरहित वातावरण में रहने का मौका मिलता, जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाता। काश ऐसा हो पाता।